मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है यश और नाम। और यश और नाम के चक्कर में वह ना जाने क्या क्या कर लेता है और क्या क्या कर देता है। शास्त्रों में तो लिखा है, अगर यह यश, मान, लोभ नहीं होता तो यहीं पर मोक्ष हो जाता। ऐसी कल हमने चर्चा देखी थी कि वो साधु महात्मा अपने यश के चक्कर में, नाम के चक्कर में ना जाने किस प्रकार भोले भोले भक्तों को अपने चंगुल में फंसाया करते थे और उनसे फिर जो जो उनके काम होते थे वह करने के नाम पर उन्हें ठगते थे। ये सब बातें कल तक हमने देखी थी। और विवेक कुमार, रूपमती दोनों ही महाराज के पास चलने को तैयार हो गए, क्योंकि महाराज ने 3 दिन बाद बुलाया था। आज दोनों महाराज के पास जाएंगे, महात्मा के पास जाएंगे। वहाँ पर क्या होता है वो आज हम यहाँ से देखेंगे। आत्मा के अनंत गुणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है श्रद्धा। क्या बोला, फिर से बोलता हूँ। आत्मा के अनंत गुणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण श्रद्धा। क्या, कौन सा आत्मा के जो अनंत गुण हैं? आप कहें पंडित जी कोई सबसे महत्वपूर्ण गुण बताइए या कोई हमें एक गुण समझाइए, तो उसका नाम है श्रद्धा। क्यों? शेष समस्त गुण तो श्रद्धा का ही अनुसरण करते हैं। मतलब जहाँ श्रद्धा है, जहाँ श्रद्धा ने चल दिया, वहाँ ही शेष अनंत गुण उसके पीछे चलेंगे, वो उसका अनुसरण करेंगे। मतलब अनंत गुणों को लीड करने वाला जो गुण है उसका नाम है श्रद्धा। जो अनंत गुणों को ड्राइव कराता है, एक प्रकार से रुचि श्रद्धा का ही दूसरा नाम है। और जो रुचि बोलो, प्रतीति बोलो, यह श्रद्धा का ही दूसरा नाम है। पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि ही सम्यक श्रद्धा है और निज आत्मा से भिन्न पर पदार्थों की रुचि ही मिथ्या श्रद्धा है। क्या बात कह दी यहाँ पर? सही श्रद्धा और गलत श्रद्धा को डेफिनेशन कर दिया है, डेफिनेशन बता दी कि पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा, उसकी रुचि होना, उसकी प्रतीति होना, उसका विश्वास होना, इसका नाम है सही श्रद्धा। मतलब सही बात का श्रद्धान होना, इसका नाम है सही श्रद्धान। मतलब जो वस्तु जैसी है या मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस रूप जानना, इसका नाम है सही श्रद्धान। और जो मैं नहीं हूँ, मैं जिस रूप नहीं हूँ पर अपने आप को गलत मानना, इसका नाम है उल्टी श्रद्धा। श्रद्धा मतलब मानना, श्रद्धा मतलब बिलीफ सिस्टम, बिलीव करना, विश्वास करना। तो कैसा विश्वास करना? जो मैं नहीं हूँ उस रूप अपने आप को विश्वास करना। तो कहा नहीं, तो पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान, इसका नाम है सम्यक श्रद्धा। और आत्मा से भिन्न पर पदार्थों की जो रुचि है, उनमें अपनापन है, वह मैं हूँ, इसका नाम है मिथ्या श्रद्धा। और बल रुचि का अनुसरण करता है, इसके पीछे पीछे आता है बल, शक्ति, पावर। तो कहाँ पावर काम करता है, कहाँ शक्ति काम करती है? शक्ति काम करती है रुचि के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कमाने की रुचि है, क्या कह रहा हूँ, कमाने की रुचि है ना, तो आपको अगर 101 बुखार भी है ना, शक्ति नहीं है, कम शक्ति है, अगर पैसे कमाने की रुचि है तो भी आप दौड़े दौड़े चले जाएंगे। और अगर मंदिर की रुचि नहीं है और फिर कोई पंडित जी आए हों, कोई मुनि आए हों, कोई महात्मा जी आए हों, फिर आपसे कोई कहें या बहुत बड़ा कोई आयोजन है, दीपावली, महावीर जयंती, तो मंदिर जी चलिए, रुचि नहीं है, तो बहुत बल है, बहुत सब हैं, फिर भी नहीं जाएंगे। तो हमारा बल कहाँ काम करता है? जहाँ हमें रुचि होती है। जिस चीज़ की रुचि होगी, मतलब ये नियम है, साइंस का नियम है। जैसे साइंस के कुछ फॉर्मूले होते हैं, ऐसे ये जिन शासन का फॉर्मूला है, जहाँ रुचि होगी वहीं आपका बल काम करेगा, वहीं आपके अनंत गुण काम करेंगे। उसी चीज़ को आप जानेंगे, जानने के इच्छुक होंगे, जानने के जिज्ञासु बनेंगे, उसको ही आप अपने जीवन में लाएंगे। क्या बात कर रहा हूँ? आचरण।
आप किसका आचरण करेंगे? जिसकी आपको रुचि है, तो उस ओर ही आपका पूरा बल जाएगा। मतलब अनंत गुणों का बल, और उसमें ही आपको सुख नज़र आएगा, उसमें ही आपको शांति नज़र आएगी। तो सबसे पहले बदलने वाली चीज़ है तो रुचि। अतः बल वहीं पड़ता है जहाँ रुचि होती है। अनंत गुणों का बल उसी दिशा में काम करता है जहाँ रुचि हो। मतलब आत्मा के अनंत गुण कहाँ जाएंगे, किस रूप परिणमित होंगे? जैसी हमारी रुचि है। तो ये डिफाइन करता है कि अब आपका पूरा जीवन कैसा ड्राइव होने वाला है, आपके अनंत गुण कहाँ जाने वाले हैं, आपका जीवन कहाँ जाएगा, ये डिसाइड करेगा आपकी रुचि। और बाकी की चीज़ें नहीं। जो हम दोष देते हैं कि पंडित जी हमें तो ज्ञान नहीं है, हमें समझ में नहीं आता, हमें आनंद नहीं आता, ये सब बहाने हैं। आपको सच्ची बात है रुचि नहीं है। कोई कह सकता है, कोई देखो, मैं अभी आप लोगों में से बात करूं तो कुछ लोगों को दिन में 6-6 घंटा इस स्वाध्याय सुनना, पढ़ना, लिखना अच्छा लगता है, उसमें मज़ा आता है, उसमें ही मज़ा आता है। दुनियादारी के और कामों में मज़ा नहीं आता है। तो क्यों? उन्हें इसकी रुचि है। और जिसको बाहर की रुचि है तो उसे बिजनेस धंधा में 18-18 घंटे काम करता है, क्यों? तो भी थकता नहीं है, उसको उस बात की रुचि है। तो जहाँ रुचि होती है वहाँ ही हमारा बल काम करता है। यही कारण है कि आत्मरुचिवान व्यक्ति आत्मोन्मुखी हो जाता है और पर रुचि वाला परोन्मुखी। जिसको आत्मा की रुचि होगी वो आत्मा के उन्मुख हो जाएगा, और जिससे आत्मा की रुचि नहीं है वो परोन्मुख हो जाएगा। जिसके प्रति श्रद्धा होती है उससे व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। ये और बड़ा नियम है कि जिसके प्रति श्रद्धा होगी या जिसमें रुचि होगी, जिसमें विश्वास होगा, व्यक्ति उसे अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं सब कुछ दे दूंगा। अगर जैसे एक बार आपको इस तत्व ज्ञान में, इस धर्म की रुचि हो गई तो आप सब कुछ छोड़ने तैयार हो जाएंगे, हो नहीं जाएंगे। लाखों लोग छोड़ते हैं। अभी मैं रिसेंट कुछ दिन पहले का न्यूज़पेपर देख रहा था। मुकेश अंबानी के राइट हैंड कहे जाते थे, एक बहुत बड़े भाई थे, पर बहुत बड़ा पैकेज था करोड़ों में, पर रुचि उनको इस मार्ग की थी तो दीक्षा ले ली, छोड़ दिया सब। कैसे समर्पण कर दिया। हमें लगता ओहो, जिस करोड़ों अरबों के पैकेज के लिए हम पूरा जीवन खर्च करते हैं, उसने एक झटके में वो पूरा पैकेज छोड़ दिया, इतना बड़ा पद छोड़ दिया, इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा पद छोड़ दिया। किस बात के लिए? क्योंकि रुचि वहाँ से हट गई और इसमें रुचि आ गई। तो जहाँ रुचि होती है, जिसके प्रति श्रद्धा होती है, उसके प्रति सर्वस्व समर्पण करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। अब आपको डिफाइन करना है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपकी रुचि अभी भोगों पर है तो भोगों के लिए आप सब कुछ समर्पण कर देंगे। किसी व्यक्ति को अगर घूमने की रुचि है तो आपने खून पसीना एक करके, दिन रात एक करके इतना पैसा कमाया है, और रुचि घूमने की है, भोगों की है, वो चीज़ देखने की है, तो वो पूरी खून पसीने की कमाई, वो 1 मिनट का शो, वो 1 दिन के लिए वहाँ घूमने के लिए जाएंगे और पूरे जीवन भर की कमाई बर्बाद कर देंगे, खर्च कर देंगे। क्यों? रुचि उस बात की है, श्रद्धा जिस बात की है। तो जिसकी रुचि होती है व्यक्ति उसको सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। यदि वह अपने में हुई तो अपने लिए, और पर में हुई तो पर के लिए सर्वस्व लुटा देना ही उसकी वृत्ति है। अब रुचि किसकी है? अगर वो रुचि अपनी हुई तो अपने को सब कुछ समर्पण कर देगा, और अगर पर की रुचि हुई तो पर के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देगा। आत्मश्रद्धान ही सम्यक श्रद्धान है, और सम्यक श्रद्धान समस्त दुखों से मुक्ति पाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। बहुत बड़ी बात कह दी, सबसे बड़ी बात कह दी कि आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक श्रद्धान है, सही श्रद्धान है, और उस सम्यक श्रद्धान से ही जो आपको सही श्रद्धान हुआ, आपका जो बिलीफ सिस्टम ठीक हुआ, यही ही आपको समस्त दुखों से बचा सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरी मेडिसिन, कोई दूसरी वैक्सीन कुछ भी नहीं है जो आपको बचा सके। किससे?
समस्त दुखों से। यह मुक्ति महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान चारित्र भी सच्चे नहीं हो सकते हैं। आपको जो ये ज्ञान करें, आप आचरण करें, वह भी सच्चे नहीं हैं, वह भी आपके जीवन में प्रकट नहीं हो सकते। कब तक? जब तक आपको सच्ची श्रद्धा नहीं है। इसलिए सच्ची श्रद्धा का बहुत महत्वपूर्ण है। अतः श्रद्धा का लुटेरा ही सबसे बड़ा लुटेरा है। जिस प्रकार श्रद्धा का महत्व यहाँ गिनाया कि श्रद्धा अगर परिवर्तित हो गई, श्रद्धा ठीक है तो आपके अनंत गुण ठीक हो गए। पर अगर उसी प्रकार किसी व्यक्ति ने आपकी श्रद्धा को लूट लिया, आपकी श्रद्धा लुट गई, तो श्रद्धा का लुटेरा ही सबसे बड़ा लुटेरा है। मतलब आपका सब कुछ गया। हमें क्या लगता है? स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पैसा गया तो कुछ गया। अरे नहीं, श्रद्धा गई मतलब सब कुछ गया। तन, धन, जन, तन का लुट जाना कोई विशेष महत्व नहीं रखता, पर मन का लुट जाना, श्रद्धा का लुट जाना, सब कुछ लुट जाना है। ये धन लुट गया, ये फिर से आ जाएगा। तन एक बार लुट गया, बीमार हो गए, कोई बात नहीं, फिर से ठीक हो जाएगा। जन लुट गया, फिर से मिल जाएगा। पर अगर श्रद्धा लुट गई, मन लुट गया, तो फिर आप उसके गुलाम हो गए। हम देखते हैं कितने लोगों को, आज लाखों लोग जिनकी श्रद्धा लुट गई है और अंधभक्त बन के बस जीवन अपना बर्बाद कर दिया है। धन, जन, तन तो पर है ही, वे तो संयोगी पदार्थ हैं। उनका आना जाना तो लगा ही रहता है। उनके आने जाने से आत्मा का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं। पर अनादिकाल से यह आत्मा यदि दुखी है तो उसका एकमात्र कारण सम्यक श्रद्धा का अभाव है, मिथ्या श्रद्धान है। उससे मुक्ति पाना ही वास्तविक मुक्ति है। हम मुक्ति की बहुत चर्चा करते हैं, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए? मिथ्या श्रद्धान से मुक्ति चाहिए। जो मिथ्या श्रद्धान है, उल्टी मान्यता है, इससे मुक्ति चाहिए। अब बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, लिख लेना घर पर। चोर और डाकू सिर्फ धन लूटते हैं, उससे भी बड़े अपराधी जन लूटते हैं, तन लूटते हैं। पर श्रद्धा के लुटेरे धन, जन, तन तो लूटते ही हैं, साथ में जीवन भी लूट लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि कोई हमारा धन का लूटने वाला, उसने सिर्फ धन ही लूटा, तन को लूटने वाले ने तन ही लूटा, जन को लूटने वाले वो तो अपराधी हैं ही। पर जिसने हमारी श्रद्धा लूटी, उसने हमारा पूरा जीवन लूट लिया, उसने हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब पूरा जीवन हमारा उसी दिशा में जाएगा, वहीं हम बढ़ जाएंगे। अतः यही सत्य है कि श्रद्धा का लुटेरा ही सबसे बड़ा लुटेरा है। सूक्ति याद कर लीजिए। क्या है सूक्ति? ये जीवन में आपको पता होना चाहिए। ये युक्ति है, ये न्याय है, ये बिल्कुल श्रद्धा का लुटेरा ही सबसे बड़ा लुटेरा है। इसीलिए जीवन में किसी भी कीमत पर अपनी श्रद्धा नहीं लुटाना, अपना विश्वास नहीं लुटाना, वो विश्वास अपने पर करना। जैसे एक शब्द बोला जाता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास करना, किसी दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना। क्योंकि दूसरे के ऊपर विश्वास करोगे तो निश्चित रूप से आपकी श्रद्धा लुटेगी, लुटेगी, लुटेगी। चतुर लुटेरा यह अच्छी तरह जानता है कि श्रद्धा को लूटे बिना किसी को पूरा नहीं लूटा जा सकता है। वो चतुर लुटेरा होता है ना, तो वो क्या समझता है कि जब तक श्रद्धा नहीं लूटेंगे ना, हम उसे पूरा नहीं लूट सकते हैं। जैसे कोई अपने घर पर चोर आया ना, तो वो समझता है कि इनकी जो मेन अलमारी में पूरा माल रखा हुआ है, सोना चांदी, गहने, डायमंड, रुपया, पैसे, इसको लूटे बिना हमने कुछ नहीं लूटा। वो समझे कि हमने थोड़ा सा कपड़े उठा लिए और बाहर की चीज़ें, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये उठा लिए। इनका लूटना नहीं है। जो चतुर लुटेरा होगा वो यह लूटने नहीं आया, वह तो आपके अंदर, जो अलमारी के अंदर रुपया, पैसा, हीरा, मोती, चांदी, सोना यह रखा है, इसको लूटेगा। क्यों? इसके लुटते सब कुछ लुट गया। इनमें कुछ दम नहीं है। फ्रिज, कूलर में तो थोड़े से बहुत छोटी चीज़ है उसके लिए। श्रद्धा लूटने के लिए बहुत कुछ करना होता है। अज्ञानी होते हुए भी
अब श्रद्धा भी कोई ऐसे नहीं लूटता है, उसके लिए भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन चाहिए। देखो, क्वालिफिकेशन तो हर चीज़ के लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए योग्यता चाहिए। अज्ञानी होते हुए भी ज्ञान का, अत्यागी होते हुए भी त्याग का, सब कुछ रख कर भी कुछ ना रखने का, सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करने का प्रदर्शन करना पड़ता है, क्योंकि इनके बिना किसी की भी श्रद्धा को लूटना संभव नहीं है। धर्म के नाम पर ढोंग के प्रचलन का मूल केंद्र बिंदु यही है। मतलब धर्म के नाम पर जितनी भी लूट मची है उसका केंद्र बिंदु यही है कि वो आपकी श्रद्धा लूटना चाहते हैं, क्योंकि श्रद्धा नहीं, वो आपको पूरे तरीके से लूटना चाहते हैं। इसके लिए वो आपकी श्रद्धा को लूटते हैं और उसके लिए उन्हें जो जो भी करना पड़ता है वो करते हैं। अब स्टोरी वापस चालू होती है। 3 दिन बाद जब रूपमती और विवेक महात्मा जी के पास पहुँचे तो वे उनकी प्रतीक्षा में ही बैठे थे। आवश्यक नमस्कार आदि करके वे ज्यों ही बैठे, महात्मा जी ने पूछा, मंत्र का जाप बताए अनुसार किया था या नहीं? रूपमती बोली, क्यों नहीं, पूरी श्रद्धा के साथ और विधि पूर्वक किया था। मुझे तो उसका प्रतिफल भी नजर आता दिखाई दे रहा है। महाराज मुस्कुराए, पर विवेक ने रूपमती की ओर आंखें तरेर कर देखा। रूपमती उनकी आंखों की भाषा समझ गई और चुप हो गई। महाराज कुछ ना समझ सके, वे विवेक की ओर देखते हुए बोले, क्यों? क्योंकि कल रात को जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था, उसमें निर्णय हुआ था कि पहली मीटिंग में जो महात्मा जी के साथ हुई थी उसमें रूपमती बोली थी, विवेक बिल्कुल भी नहीं बोला था। अब इस मीटिंग में विवेक बोलेगा, रूपमती बिल्कुल मौन रहेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी, बिल्कुल साइलेंट रहेगी। तो पर रूपमती बोल गई। विवेक कुमार ने आंखें तरेर कर ऐसा किया, जैसे ही उसको आंख दिखाई वह समझ गई कि वही इशारा है जो हमारी शर्त हुई थी, हम शर्त को तोड़ेंगे नहीं। विवेक ने नहीं तोड़ी थी तो हम भी नहीं तोड़ेंगे। पर महात्मा जी कुछ नहीं समझ पाए और वो विवेक की ओर देखने लगे। वे विवेक की ओर देखते हुए बोले, तुम विदिशा के रहने वाले हो ना? हाँ महाराज। आपने कैसे जाना? यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो यह भी जानते हैं कि तुम अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो, बड़े ही क्रांतिकारी विचारों के हो। तुमने यह शादी भी अपने आदर्श विचारों के अनुरूप की है, हजारों का दहेज ठुकराया है। हे महाराज, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, अद्भुत ज्ञान है आपका। इसमें क्या, हम अपने दिव्य ज्ञान से तुम्हारे पीछे की 7 पीढ़ियाँ स्पष्ट देख रहे हैं। तुम्हारे पिता के पिता के पिता एक बहुत बड़े जागीरदार थे, बड़े ही उदार प्रकृति के थे। उन्होंने एक विशाल मंदिर भी बनवाया था जो आज भी उनकी कीर्ति पताका को इस लोक में फहरा रहा है। और महाराज, विवेक कुमार बोला, और क्या, उनके भी कोई संतान नहीं होती थी। मंदिर निर्माण के बाद ही उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी, इसलिए उन्होंने बच्चे का नाम भी देव कुमार रखा था। अधिक संतानें तो तुम्हारी किसी भी पीढ़ी में नहीं हुई। ऐसे ही सब कुछ चलता रहा है। इतनी सारी बातें महाराज ने कहीं। इतना तो है, इतना तो मैं भी नहीं जानता था महाराज, पर आपने जो बताया उसमें मैं जितना जानता हूँ सब सत्य है। विवेक कुमार बोला, महाराज इतना तो मैं भी नहीं जानता था, पर आपने जो भी बोला उनमें से मैं जितनी बातें जानता था वो बिल्कुल सत्य है। सत्य क्यों नहीं होगा बेटा, मैं कोई गप थोड़े ही हाँक रहा हूँ, मुझे जो दिखाई दे रहा है वही बता रहा हूँ। देव कुमार की 2 शादियाँ हुई थीं। पहली से कोई संतान नहीं हुई, इसलिए दूसरी शादी की थी। दूसरी से भी कुल देवी की आराधना से संतान का मुख देख पाए थे। हाँ, यह तो मैंने भी सुना था अपनी माता जी से। विवेक कुमार बोला, तुम्हारी यह समस्या कोई नई नहीं है और असाध्य भी नहीं है। पूर्वजों के समान
उपचार करने पर तुम्हारी कामना भी पूर्ण हो सकती है। महात्मा जी बोले, और भी बहुत सी बातें हैं तुम्हारे परिवार के बारे में जो मेरे ज्ञान में आ रही हैं। उनमें कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें कहना ठीक नहीं है। कुछ रहने दीजिए महाराज। रूपमती आश्चर्य से आंखें फाड़कर कभी महाराज की ओर और कभी विवेक की ओर देख रही थी। रूपमती को लगा था आज तो बिल्कुल काम हो गया। इतनी बातें जो विवेक कुमार भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, और महाराज जानते हैं, मतलब बहुत बड़े दिव्य ज्ञानी हैं। विवेक सोच रहा था कि महाराज हैं तो होशियार। 3 दिन में इन्होंने बहुत सी जानकारी इकट्ठी कर ली। इनके इस कुशल नियोजन का ही परिणाम है कि भक्तों की भीड़ लगी रहती है। विवेक कुमार भी खुश था। विवेक कुमार भी सोच रहा था, वाह महाराज हैं बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार हैं। 3 दिनों में इन्होंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली और इस कुशल नियोजन के कारण ही इनके पास भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सत्य उद्घाटन में बहुत सावधानी बरतनी होगी। तो विवेक कुमार ने सोचा, अब मुझे जो सत्य का उद्घाटन करना है उसमें मुझे भी बहुत सावधानी बरतनी होगी। जिस प्रकार महाराज पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, पूरी तैयारी के साथ बोल रहे हैं, तो मुझे भी सावधानी बरतनी होगी। इस प्रकार के विचारों में विवेक कुछ मग्न सा हो गया। विवेक इन विचारों में, इन ख्यालों में खो सा गया। उसके चेहरे की मग्नता देख महाराज सोच रहे थे कि काम हो गया। महाराज को लगा कि यह बच्चा बिल्कुल मेरी बातों में आ गया है, बिल्कुल मेरी इन बातों में मेरे कब्जे में आ गया है। उसे सचेत करते हुए बोले, क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? विवेक बोला, कुछ नहीं महाराज, कुछ तो आप तो सब जानते हैं। जब भूतकाल की जानते हैं तो फिर मैं क्या सोच रहा हूँ यह भी जानते ही होंगे। विवेक कुमार बोला कि महाराज, जब आप भूतकाल के बारे में मेरे इतना सब कुछ जान रहे हैं तो वर्तमान काल के बारे में भी आप सब कुछ जान ही रहे होंगे। अब आपसे क्या छिपाऊं? यही सोच रहा था कि जब आप भूतकाल की जानते हैं तो भविष्य की भी अवश्य जानते होंगे। विवेक ने क्या जवाब दिया, महाराज मैं यही सोच रहा था कि आप मेरे भूतकाल के बारे में जानते हैं तो मेरे भविष्य के बारे में भी सब कुछ जानते होंगे। महाराज बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं जानते, बोलो क्या जानना चाहते हो? कुछ नहीं महाराज, बस यही कि हमारे बच्चे बच्चियाँ बचते क्यों नहीं। यहाँ से विवेक कुमार ने एक तीर चलाया और फिर देखो पूरी कहानी बदलने वाली है। अब अभी तक महाराज समझे थे कि इनके बच्चे हुए नहीं, अतः उन्होंने युक्त भूमिका प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाई थी, किंतु विवेक के प्रश्न से पासा ही पलट गया। वे समझ गए कि इनकी समस्या बच्चे ना होने की नहीं, ना बचने की है। मतलब महाराज ने अभी तक जो स्क्रिप्ट तैयार की थी, अभी तक जो ग्रिड बनाई थी, अभी तक जो सारी तैयारी की थी, वो इसके लिए की थी कि इनके यहाँ बच्चा होता नहीं है। पर विवेक कुमार ने एक बात से ही पूरा पासा पलट दिया। विवेक कुमार ने कहा कि महाराज, हमारे बच्चे और बच्चियाँ बचते क्यों नहीं? इसका मतलब है कि होते हैं पर बचते नहीं हैं। उन्हें अपनी भूमिका बेकार होती सी लगी। वे बच्चे और बच्चियाँ शब्द से यह भी समझ गए कि दोनों ही हुए हैं पर बच्चा एक भी नहीं है, अतः उन्होंने पैतरा बदला। महाराज को लगा कि ऐसा नहीं है, बच्चे भी हो रहे हैं, बच्चियाँ भी हो रहे हैं, इसकी समस्या अलग है। महाराज समझ रहे थे कि इसकी समस्या बच्चे होते नहीं, पर इसकी समस्या तो अलग प्रकार की है। इसके तो बच्चे भी हो रहे हैं, बच्चियाँ भी हो रही हैं, पर बचते नहीं है। इसकी समस्या ना बचने की है। हाँ, महाराज बोले, हाँ, तुम्हारी कठिनाई तुम्हारे पूर्वजों से कुछ हटकर है। यह तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चे भी हुए हैं और बच्चियाँ भी, पर वे बचे नहीं होना और नहीं बचने में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों का इलाज संभव है, श्रद्धा होनी चाहिए। महाराज ने कहा, इन दोनों बातों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों का इलाज हमारे पास है, हम आप चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज करके भेजेंगे।
पर श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होगी तो सब काम हो जाएगा। रूपमती बीच में बोलना चाहती थी, वह कुछ घबरा सी भी रही थी, पर विवेक ने आंखें चढ़ाकर उसकी ओर देखा तो वह चुप रह गई, नीचे की ओर देखने लगी। इलाज तो बहुत कराया, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी, पर एक को भी नहीं बचा पाया। विवेक बोला कि इलाज तो बहुत कराया, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी, पर एक को भी नहीं बचा पाए। विवेक बोला, यह कुल देवी का प्रकोप है बेटा। कौन बोला? महाराज। महाराज बोले, बेटा यह तेरी कुल देवी का प्रकोप है, इसमें डॉक्टरों का इलाज काम नहीं देगा। तो क्या करना होगा महाराज? तुम्हारा केस जरा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे बच्चियां बचते नहीं, इसके लिए बहुत व्यवस्था करनी होगी। महाराज बोले, बेटा तुम्हारा केस थोड़ा सा अलग है, इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुलदेवी क्यों रुष्ट हो गई? हमने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, ये तो प्रतिदिन उसकी पूजा करती है, उसके नाम की माला फेरती है, उसके नाम की मड़िया भी। विवेक कुमार ने इतना कहा, हाँ हाँ बेटा हमें सब पता है, यह तो उसकी पूजा पाठ करती ही है, मड़िया भी बनवा दी इसके कहने पर तूने, पर तू तो कभी नहीं गया उसकी पूजा पाठ करने। क्यों नहीं गया महाराज? मैं इसे अकेली जाने ही कब देता हूँ। अरे भाई साथ तो गए, पर पूजा पाठ तो नहीं किया। क्यों महाराज? इसके साथ मैं भी देवी की पूजा करता ही हूँ। भाई मैंने यह कब कहा कि तूने उसका पूजा पाठ नहीं किया? अभी तो आप फरमा रहे थे। तुम समझते तो हो नहीं भाई, श्रद्धा पूर्वक नहीं किया, इसी को हम महात्मा लोग कहा करते हैं कि नहीं किया। अब महात्मा जी ने सोचा कि एक और हम अपना तीर चलाएं। उस तीर का नाम था कि तुम्हारी कुलदेवी रुष्ट हो गई है। तो वे कौन ने कहा, कुलदेवी क्यों रुष्ट हो गई? हम तो उसकी पूजा करते हैं। ये रूपमती भी पूजा नहीं करता था, उससे घर पर कुछ भी नहीं था, इसके बावजूद भी उसने कहा कि रूपमती तो पूजा करती है और मड़िया भी है और इसके साथ मैं भी करता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें श्रद्धा पूर्वक नहीं करते हो, इसलिए हम लोग इसको नहीं करना कहते हैं। अब तो अभी जाओ, तुम्हारा केस उलझा हुआ है, इसके लिए मुझे बहुत साधना करनी होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। 2 दिन बाद आना महाराज, कोई रास्ता निकालना अवश्य। अब महाराज की कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक तो मैं समझ रहा था ये तो बिल्कुल नास्तिकवादी है, ये किसी को मानता ही नहीं, पर ये तो सब कुछ कर रहा है। और मुझे जो इसके केस के बारे में पता चला था, केस भी बिल्कुल उल्टा है। महाराज ने कहा, अभी जाओ, तत्काल जाओ, तुम्हारा केस बहुत उलझा हुआ है, इसके लिए मुझे साधना करनी पड़ेगी, 2 दिन बाद आना। विवेक बोला, महाराज कोई रास्ता निकालना अवश्य। हाँ हाँ अवश्य निकालूंगा, मेरा जीवन तो भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए ही है। महाराज ने बोला, बिल्कुल विवेक, रास्ता निकालूंगा, क्योंकि मेरा जीवन तो तुम जैसे भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए है। अच्छा तो नमस्कार, अभी चलूँ महाराज, कृपा रखना, जावो जावो, चिंता ना करो। उस मंत्र का जाप दोनों ही श्रद्धापूर्वक तब तक जपते रहना, तब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल आता। भगवान करेगा तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। वे दोनों तो चले गए, पर महात्मा जी चक्कर में पड़ गए कि ग्राहक मालदार है पर है तर्कबाज। इसकी बातों में कुछ भी कहने पर कहीं ना कहीं चक्कर पड़ जाता है। महाराज सोचने लगे कि जो ग्राहक है यह तो मालदार, बहुत संपन्न नज़र आता है, क्योंकि नगर सेठ का लड़का है, पर बहुत तर्कबाज भी है। मैं जो भी बात कहता हूँ उसमें फंसा देता है, उसमें तर्क खड़े कर देता है। मैंने समझा था कि नास्तिक है, यह क्या पूजा पाठ करता होगा कुलदेवी की, अतः कह दिया कि तू नहीं करता। पर आज के बाबू ऊपर से कितने ही तेज दिखें, पर होते हैं जोरू के गुलाम। देखो जैसे बिना श्रद्धा के ही जोरू के कहने से ही मेरे पास चला आया, जोरू मतलब पत्नी, वाइफ, उसी प्रकार उसके कहने से देवी की पूजा भी करता होगा। पर मैंने भी बात सवाल ली, यह कहकर कि श्रद्धापूर्वक नहीं की तो नहीं करना जैसे ही हुआ।
यह उक्ति तत्काल ना सूझती तो उसकी श्रद्धा जमते जमते उखड़ जाती। इससे बातें करने में सावधानी बरतनी होगी। महाराज ने कहा कि आज तो बात संभाल ली, अगर मैं यह श्रद्धा वाला पॉइंट नहीं मारता, ये डायलॉग नहीं छोड़ता तो श्रद्धा जमते जमते आज काम बिगड़ जाता। है तो तेज पर जाएगा कहाँ, जोरू का गुलाम जो ठहरा, पत्नी का गुलाम जो ठहरा। पत्नी जो कहेगी, पत्नी जो कराएगी वो करेगा। यदि इस दुनिया में ये भोली भाली स्त्रियां ना होती तो हमारा काम कैसे चलता। सचमुच हमारी माता बहनों को आज बहुत शिक्षित होने की ज़रूरत है। इन हमारी माता बहनों को मोहरा बनाकर ये साधु, ये ढोंगी महात्मा लोगों को ठगते हैं। कितनी बढ़िया बात है तो तेज पर जाएगा कहाँ, जोरू का गुलाम जो ठहरा। यदि इस दुनिया में ये भोली भाली स्त्रियां ना होती तो हमारा काम कैसे चलता, और यदि इनका दबाव पतियों पर नहीं होता तो भी काम बनना कठिन था। आज तो मामला उलझता दिखा तो उसे भेजना ही पड़ा, पर यदि अब वह नहीं आया तो आएगा क्यों नहीं आएगा तो वह लाएगी। उसके ना आने की चिंता करना तो व्यर्थ है, पर ऐसे वैसे काम नहीं चलेगा, कोई और अचूक उपाय सोचना होगा। इत्यादि विचार करते हुए महात्मा जी दूसरे भक्तों की ओर मुड़ गए। मतलब जो महात्मा जी ने 3 दिन की तैयारी की थी कि विवेक कुमार को हम उसकी यहाँ की बातें बताएंगे, वहाँ की बातें बताएंगे, तो बिल्कुल इम्प्रेस हो जाएगा और मैं जो कहूँगा वह करने के लिए बिल्कुल सिलेंडर हो जाएगा। पर विवेक कुमार ने डिसाइड कर लिया था कि हम अब इनकी आलोचना नहीं करेंगे। जिस प्रकार महाराज हमें फंसा रहे थे, इन भोले वाले भक्तों को फंसाते हैं, उसी प्रकार के डायलॉग का प्रयोग हम करेंगे, उसी प्रकार का पथ हम अपनाएंगे। क्योंकि निंदा करने से, आलोचना करने से कुछ नहीं होता। हमें कुछ रचनात्मक काम करना पड़ेगा, हमें भी कुछ सकारात्मक काम करना पड़ेगा। तो उसने महाराज के सामने ऐसी बात कही, पर महाराज थोड़े उलझ गए, महाराज की कुछ समझ में नहीं आया। तो महाराज ने कह दिया कल आना। और अब महाराज अपने आप को सांत्वना देते देते कि आज तो मैंने वो श्रद्धा वाला डायलॉग प्रयोग कर लिया तो मैं बच गया, अब तो कोई विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। अब रूपमती के साथ क्या होता है, मतलब अभी तक तो रूपमती ऐसी सब बातें सुनकर बिल्कुल मर्माहत हो जाती थी, दुखी हो जाती थी, पर इन सब बातों का रूपमती पर क्या असर पड़ता है। क्यों? विवेक कुमार का यह सब बातचीत करने का मकसद महात्मा को सुधारना नहीं था, उसका मकसद था रूपमती को सुधारने का। पर इतनी सारी इस आज की कहानी का, आज के इस पूरे संवाद का, आज की स्टोरी का रूपमती के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखने मिलेगा हमें कल। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो नए लोग हैं, जिन्होंने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं, वो पुराने एपिसोड देख लीजिएगा। अगर फेसबुक पर आप नहीं हैं तो यूट्यूब पर भी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र।